शिवाय नमः शिवाय। जिस दिन पूरा ये शिवलिंग ऊपर तक छू जाएगा तो समझ जाइएगा कि पूरा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। शिवलिंग है, बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है हर कोलकाता का वो मंदिर जहाँ पे आज भी शिवलिंग की लंबाई बड़ी हो रही है। ऐसी बातें बहुत कही सुनी जाती है, पर इसका क्या सच है, क्या तथ्य है, ये जानेंगे। शिव का अर्थ अगर आप देखोगे तो उसका मतलब होता है सबका कल्याण करने वाला, सबका मंगल करने वाला। भगवान शिव का सीधा अर्थ तो ये है, पर करपात्री जी महाराज भक्ति सुधा में ये लिखते हैं कि जो सारे प्राणी मात्र का विश्राम स्थल है, मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ के जीवन से आदमी परेशान होके अपनी सारी समस्याओं से एकदम जूझ कर जहाँ पे आदमी को शांति मिले, विश्राम मिले, वही स्थान है शिव। ये करपात्री जी महाराज की बात है। अकाल मित्रु वो मरे, काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त हो महाकाल का। ये अपना मोटा महाकाल ही है। बाबा मोटा सेठ है, सबका बिगड़ी बनाता है। इधर जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। बोलिए प्रेम से बाबा दुर्गेश्वर मोटा महादेव की जय। नमः पार्वते पते हारा हारा महादेव जय शंभो। एक समय की बात है, मार्कंडेय जी जिनकी आयु केवल 12 या 16 वर्ष की ही थी, उनके पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी मृत्यु होने ही वाली है, मैं बहुत दुखी हूँ। मार्कंडेय जी इतने होशियार थे, इतने चतुर थे, उन्होंने कहा मेरी मृत्यु तो नहीं होगी। जाके बैठ गए शिवार्चन में, भगवान का जप करने लगे, महामृत्युंजय का जाप करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। और जब यमराज उनको लेने आया तो मार्कंडेय जी कहते हैं, चंद्रशेखरम आश्रयेत मम किम करिष्यति वै यमः, कि हे यम, मैं उस चंद्रशेखर भगवान के आश्रित हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम में इतनी क्षमता है कि तुम मृत्युंजय महाकाल भगवान के भक्त का कुछ बिगाड़ लोगे? और यही संदर्भ में भगवान ने यमराज तक को मारने के लिए तैयार हो गए थे। सृष्टि का भी संहार करने वाले, काल का भी संहार करने वाले साक्षात यमराज को मारने के लिए आ गए थे। यही शिव भक्ति की, शिव महिमा का विस्तार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मंदिर पे जो आप ये बरगद का वृक्ष देख रहे हो, मानो यहाँ पे भगवान शिव ने स्वयं अपनी जटाएं बिखेर दी है। भगवान शिव की जटाओं का वर्णन कैसा आता है तो रावण खुद लिखते हैं कि जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावगे किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणम ममा। वो कहते हैं कि भगवान शिव की जटाएं, अर्थात जटा कटाह, कटाह मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई के समान बड़ा, उनकी जटाओं में गंगा इस तरीके से उलझी कि वो निकल ही नहीं पाई। भगवान शिव ने गंगा का अहंकार तोड़ा तो तोड़ा, पर उन्होंने अपनी एक जटा ऐसे निकाली और गंगा 3 भागों से निकली उनके जटाओं से, जिनका नाम पड़ा मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। और आज भी गंगा उन्हीं 3 स्वरूपों में बहती है और संगम होके गंगा बन के आती है। कहा जाता है कि ये जो जटा है ये मंदिर को ढक के रखा है। हाँ। इसके बारे में क्या कुछ सुने? मंदिर में जटा ढक के रखा हुआ है, इसलिए कि जो ये शिवलिंग है बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है हर साल, तो पूरा समय पे जब जिस दिन पूरा ये शिवलिंग ऊपर तक छू जाएगा तो समझ जाइएगा कि पूरा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। निकसी प्रभु के पद पंकज से
जहाँ भागीरथी तप कीन महा है, ब्रह्म कमंडल से निकसी, शिव शंकर शीश जटा में गहा है। ये भगवती गंगा है। गंगा जी का प्राकट्य श्री हरि के चरणों से हुआ है। जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया था और बलि को बांधने गए थे, तब जब भगवान ने एक पैर आकाश में किया, तब ब्रह्मा जी ने बहुत जल्दी से अपने कमंडल से जल निकाला और वही चरणामृत है भगवती गंगा जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडल से निकल के भागीरथी ने जहाँ तप किया वहाँ आई और फिर शंकर के जटाओं में बह गई। कहानी ऐसी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में अपनी श्रेष्ठता को लेके, सुप्रीमेसी को लेके लड़ाई हो गई थी। तब उनके झगड़े को सॉल्व करने के लिए खुद भगवान शिव प्रकट हुए थे लिंग रूप में, जिसे अग्निलिंग या फिर अग्नि स्तंभ के नाम से भी हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यदि तुम मेरा आदि और अंत और छोर निकाल लोगे तो वही श्रेष्ठ होगा तुम दोनों में से। पर बाबा की ऐसी लीला कि ना किसी को और मिला ना छोर मिला। विष्णु जी आ गए और उन्होंने सच सच कहा कि हमें इस लिंग का ना और मिला ना छोर मिला। पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, केतकी का फूल ला के दिखाया और बोला कि मैं शिवलिंग के ऊपर से ये फूल लेके आया हूँ। तब ब्रह्मा जी के इस झूठ ने भगवान शिव को बहुत क्रोधित कर दिया था। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और उनके क्रोध से जन्म हुआ भगवान काल भैरव का। उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड दिया और ब्रह्मा जी का 5वां सर जिसने झूठ बोला उसको काट डाला। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम जाके तपस्या करो और मेरे तब साक्षात स्वरूप का दर्शन करना। तो जब भगवान शिव की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान ने दर्शन दिया। वो दिन था महाशिवरात्रि का, जब भगवान पहली बार लिंग के रूप में प्रकट हुए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। लोग ने कुछ फील किया कि ये शिवलिंग जो छोटे से बड़ा हो रहा है? छोटे से हम लोग देख रहे हैं ना, 10 साल थे, तब से हम अपने मम्मी पास आ रहे थे, साथ में आ रहे थे, तब से ही देख रहे हैं। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो शिवलिंग बढ़ रहे हैं। लिंग के बारे में कहा जाता है कि बढ़ते जाती है, तो उसके बारे में आपने भी नोटिस किया है क्या? हर सावन में बढ़ते हैं। बाबा बोला जब ही बनेंगे तो यहीं पर रहेंगे, टूटी फूटी मंदिर में रहेंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और उसके पीछे देखिए ऊपर नंबर का पेड़ है, वो सिक्कड़ भी लगा हुआ है और सिक्कड़ भी बंधा हुआ है। मगर बाबा वहीं पर है। वहाँ का नियम क्या है कि जो भी इंसान आता है दर्शन कर रहे नहीं है, वहाँ का नियम है कि 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठना बहुत जरूरी है। नहीं बैठना है नहीं, वहाँ बैठना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बात है कि बोलते हैं यहाँ बाबा का हाइट बढ़ता है और यहाँ पे ऐसा गलत बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, वो सब बहुत गलत बात है। 3.5 से होने से तो ऊपर चला जाए, एकदम टेक जाएगा। कुछ बताइए। मंदिर में इतिहास, एक जमींदार था, वो बनाया कम से कम 350 साल हो गया। तब से चलता है, चलते चलते अभी उस जन्म में आ गया। जब समय आएगा तो बाबा ये मंदिर तोड़ के कलयुग में आगे निकल जाएंगे। वो का कोई मतलब इसका इच्छा होगा मंदिर बनेगा। हम बहुत कोशिश किया है बनाने के लिए, हुआ नहीं, लेकिन बाबा का इच्छा है ही नहीं। नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय। वैरागी सो भेष धरे जाते रीझ महेश, और तज्यो रूप गुण सर विकार जाते होत कलेश। और शिव चरणन के छाप भाल धरु अधनन शिव को नाम, और अशिव धाम वैरागी के मन वस्यो कृपा निधान।
भगवान शिव की महिमा अप्रतिम है, जिनका वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती और शेष भी अपने 1000 मुखों से नहीं कर सकते हैं। आज उन्हीं भूत भावन दुर्गेश्वर मोटा महादेव के इतिहास को, उनसे रिलेटेड मिस्ट्रीज़ को, कई मान्यताओं को हमने जाना, समझा और आप तक पहुंचाया है। ये हमारा केवल एक प्रयास था। मैं इसे बेलपत्र रूप समझ के इसे भगवान शिव को अर्पण करता हूँ और आप भी इसका लाभ उठाइए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु।